हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया गया। ये हम जानते हैं कि हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी है, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों कल्चर मानते हैं, समझे ना। और इतने डाइवर्सिटी होने के कारण भी तभी भी हम लोग साथ में रहते हैं हंसी खुशी, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किया जाता है फेडरलिज्म का, समझे ना। अच्छा, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो उसके कारण हम जितना फीचर्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 100% उसके लिए ग्राउंड पे नहीं है फेडरलिज्म वर्ड, ठीक ना। तो कुछ ऐसा ऐड भी किया गया, टाइम टू टाइम अपडेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि 100% प्रैक्टिस हो फेडरलिज्म का, समझे ना, ग्राउंड पे। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे constitutional provision are necessary for the success for the federalism, these are not sufficient if the federal experiment has succeed in India, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस 100% वो सफिशियंट नहीं था, उसके कारण टाइम टू टाइम अपडेट भी किया गया, ठीक ना। जो हर कंट्री में फेडरलिज्म है ना, तो इससे इस वो सबसे हटके अपना टाइम टू टाइम अपडेट भी किया गया, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, समझे ना। अच्छा, क्लियरली clearly laid out constitutional provision, the real success of federalism in India can attributed the nature of democratic politics, रियल हम 100% फेडरलिज्म कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, समझे ना, इन आवर कंट्री, दिस इंश्योर दैट ए स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तो रिस्पेक्ट करें हम डाइवर्सिटी का, तो उससे हम बोल सकते हैं ये 100% आइडियल फेडरलिज्म है। ओके, एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, सभी साथ में रहे, ओके, और उसके इन आवर कंट्री, ओके। देन हम फेडरलिज्म वर्ड कैसे ये प्रैक्टिस किया गया, इसका पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। देखिए, फर्स्ट ये लिंग्विस्टिक स्टेट, कुछ स्टेट फॉर्म हुआ लैंग्वेज के बेस्ट पे, कुछ स्टेट को क्या कर दिया गया, मतलब हटाया गया और लैंग्वेज के बेस पे फॉर्म किया गया, क्रिएट किया गया, और कुछ स्टेट जो कल्चर के बेस्ट पे, ज्योग्राफी के बेस्ट पे क्रिएट किया गया, समझे ना। और ये इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया, ये फेडरलिज्म और मतलब यूनाइटेड होके पब्लिक रहने लगा इसके कारण, ठीक है। अच्छा, तो यही देखिए यहाँ पे the creation of linguistic state means what, language based states was the first and major test for the democratic politics, तो इसका टेस्ट मतलब डेमोक्रेटिक वर्ड में ये पहले प्रैक्टिस किया गया, है ना। इफ यू लुक at the political map of the India 1947 to 2019, you will surprised by the extent of the changes. Many old state have मीन्स क्या कर दिया गया, कुछ स्टेट को मतलब कुछ स्टेट को वेनिश कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, उसको स्टेट का मान्यता खत्म कर दिया गया। एंड मेनी न्यू स्टेट क्या किया गया, क्रिएट किया गया, some area based, boundary based, okay, state have been changed, okay. In 1947 boundary of several states of India were changed in order to create new state, this was to ensure that the people who spoke the same language, कुछ स्टेट बनाया गया, क्रिएट किया गया, वो किसके बेस पे, सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको अलग स्टेट दिया गया, lived in same state, okay. Some state were not on the basis of the language recognized different based culture, geography, ethic, okay, like, तो ऐसा स्टेट ज्योग्राफी के बेस्ट पे, कल्चर के बेस्ट पे नागालैंड बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, ये सब स्टेट्स बना, ओके। नेक्स्ट है, जब पब्लिक राइज करने लगा अपना वॉइस कि हमको अपना स्टेट चाहिए लैंग्वेज के बेस्ट पे, तो बहुत सारे लीडर हैं वो डर गए कि ऐसा देश मतलब कैसे चला जाएगा, गड्ढे में जाता है नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये फेडरलिज्म का बहुत मतलब 100% परफेक्ट रिजल्ट मिला।
when the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leader feared that it would lead to disintegrated the country. है ना, जैसे कुछ डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ है मतलब लीडर थे जो अपना राइज करने लगे, ठीक ना, कि हमें कैसा स्टेट चाहिए, हमें अपने लैंग्वेज के बेस पे हमें स्टेट चाहिए। तब कुछ नेशनल लीडर क्या हुए, डर गए कि ये तो हमारा देश को मतलब विभाजन के रास्ते पर लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट, तो सेंट्रल सम टाइम अपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक्सपीरियंस हैज शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, बट बाद में ऐसा क्रिएट किया गया, फॉर्म किया गया लैंग्वेज के बेस पर, एक्चुअली मेड ऑफ द कंट्री मोर यूनाइटेड। हमने देखा कि जैसे ये फॉर्म हुआ लैंग्वेज के बेस पे स्टेट, तो और ज्यादा यूनाइटेड हो गया, क्योंकि वहां पे अब रूल करना मतलब ग्राउंड पे मतलब हर पब्लिक का समस्या जानना और आसान हो गया, और उसमें जो पब्लिक थे बहुत यूनाइटेड होकर रहने लगे, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो गया, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेस पे। अच्छा, अब लैंग्वेज पॉलिसी आप देखिए, तो एक बात ध्यान रखिए, लैंग्वेज पॉलिसी, तो हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, तो 21 लैंग्वेज क्या है, वो 60% पब्लिक बोलते हैं इंडिया का, और 1 लैंग्वेज जो हिंदी है वो 40% पब्लिक बोलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी क्या है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखना है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी कोई कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रखा गया है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। The language policy, a second test of Indian federalism, the language policy. Our constitution did not give the state status of national language. कोई लैंग्वेज जो हमारा है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी, एनी वन लैंग्वेज। हिंदी was identified as the official language, but Hindi is not mother tongue, है ना। ये हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 40% ऑफ द इंडियन हिंदी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ध्यान रखना है। देर आर और 60% कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, 21 लैंग्वेज बोलते हैं। 60% पब्लिक है जो इंडिया का, वो 21 लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। टोटल लैंग्वेज कितना हो गया, 22 अदर लैंग्वेज, और 22 लैंग्वेज को ये जो बोलते हैं इसको किस में रखा गया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में रखा गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कैंडिडेट, और ये क्या है, अब 22 लैंग्वेज है, जैसे आप जानते हैं ना, ये 40% पब्लिक क्या बोलता है, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। 60% लैंग्वेज, 60% पब्लिक 21 लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और ये 21 लैंग्वेज, ये वन लैंग्वेज, ओके। तो 22 लैंग्वेज को किस में रखा गया, तो शेड्यूल लैंग्वेज में रखा गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। और आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं ये 22 लैंग्वेज में, कोई भी एग्जाम अपने देश का। an examination conducted for the central government position may okay takes examination in any these language, 22 language, okay, understood, okay. Government work takes a place official language of the unlike Sri Lanka leader, our country adopted a very continued spreading the Hindi according to the constitution, use the English official language, stop in। क्या हुआ 1965 में, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है, तो 1965 में क्या किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, अब ऑफिशियल लैंग्वेज को मतलब उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। तो इस जैसे ये कंटिन्यू नहीं हो रहा था, तब क्या हुआ, तमिलनाडु से कुछ मतलब पब्लिक स्ट्राइक करने लगा कि नहीं,
ये इंग्लिश यूज होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ये हर जगह हमको आसानी से समझ में आता है। तो फिर से क्या गवर्नमेंट किया, फिर से उसको लागू किया, फिर से वो लैंग्वेज मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज मानने लगे, ठीक ना, अंडरस्टूड। चलिए, द अनलाइक श्रीलंका द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कंटिन्यूअस टू स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप हो गया था इन 1965 में। However, many non-Hindi speaking state demand that the use of English continue. बहुत सारे स्टेट डिमांड करने लगे, नॉन हिंदी स्टेट्स, कि नहीं इंग्लिश को कंटिन्यू करिए ऑफिशियली। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय द एग्रीइंग टू कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, फिर से उसको इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिए ऑफिशियली, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सब के कारण भी क्या होगा, फेडरलिज्म अच्छा 100% मिला रिस्पॉन्स। ओके, मतलब 100% सक्सेसफुल मिला, सक्सेस हुआ फेडरलिज्म, ओके, ग्राउंड पे। थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड दैट द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट प्रमोशन Hindi continue to be official policy the government of the India. Promotion does not mean that the central government can impose the Hindi state where the purpose speak. Okay, ये सब चीजें है, ठीक है, जो मैंने बताया वही सब लिखा है। अब देखिए, और सेकंड क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के कारण भी फेडरलिज्म और क्या होता है, अच्छा बनता है, स्ट्रांग होता है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन वन मोर वे इन विच द फेडरलिज्म हैज बीन अ स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। ओके, और मींस ताकत होता है, स्ट्रांग बनता है फेडरलिज्म, ठीक है, सेंटर स्टेट के अच्छे रिलेशन होने के कारण, समझे। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशनल agreement for sharing power work in reality depend on to the large extent on how the ruling parties and leader follow this arrangement for long time the same party rule both the center and states। ऐसा कुछ यहाँ पे कहानी स्टोरी भी है कि जो सेंटर में सरकार बैठा रहता है वो स्टेट को क्या कर रहा था, पहले दबाते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, कोलेशन गवर्नमेंट का आया कि आप किसी को मेजोरिटी नहीं मिला किसी भी गवर्नमेंट पार्टी को, तब क्या किए, एक दूसरे को समर्थन लिए और मेजोरिटी क्रॉस किए और गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए, ठीक ना। तो उससे सेंटर स्टेट का रिलेशन अच्छा होता चला गया, क्योंकि स्टेट का उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था ना, तभी तो सेंटर में सरकार बनती थी, ठीक है। सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट दिस मींट दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट exercise their right to autonomous federal units as and when ruling party the state level was different, the parties that rule at the center tried to the जो अगर मान लेते हैं कि देखिए सेंटर में कांग्रेस का सरकार है और स्टेट में कोई रीजनल पार्टी है, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, तो सेंट्रल वाला दबाएगा स्टेट को कि ये मेरा तो सरकार है ही नहीं, ये दूसरे पार्टी का है, ये पहले ऐसा होता था। ओके, central tried to undermine the power of the states. In these days, the central government would often the misuse the constitution to dismiss the, कभी-कभी स्टेट को डिसमिस भी कर दिए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ये दिखाकर गवर्नमेंट दैट वेयर द कंट्रोल द राइवल पार्टी दिस अंडर स्प्रिट द फेडरलिज्म। बट क्या हुआ इसमें 1990 में क्या हुआ, कोई भी मेजोरिटी को क्रॉस नहीं कर पाया, ना कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, कोई भी। तो क्या हुआ, सेंट्रल में कोलेशन गवर्नमेंट आया, मतलब सभी ने सपोर्ट किया, बहुत सारे पार्टी ने, तब जाकर मेजोरिटी वो सीट हासिल हुआ, तब जाके फॉर्म हुआ गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट में बहुत सारे स्टेट पार्टी सपोर्ट किया सेंटर में, अब उस स्टेट का अलग है सरकार, लेकिन तभी भी सेंटर को सपोर्ट करना पड़ेगा ना स्टेट में, क्योंकि उसी ने सपोर्ट किया है सेंटर को सरकार बनाने के लिए, है ना। तो उसके कारण क्या हुआ, अच्छा रिश्ता बनता गया, मतलब फेडरलिज्म वर्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, समझे। ऑल दिस चेंज significantly after 1990 the period saw the rise of the regional political party in many states of the country. This also begin of the era coalition government, ठीक है ना। तो ये सेंटर में 1990 में
कोई भी पार्टी वो मेजोरिटी को क्रॉस नहीं कर पाया। ओके, एट द सेंटर सिंस सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियरली मेजोरिटी इन द लोकसभा द ओके नो सिंगल पार्टी है मेजर नेशनल पार्टी हैड द एंटर इनटू अलायंस विद द मेनी पार्टी। तो ये अलायंस किया करना पड़ा, ठीक ना, गठबंधन करना पड़ा स्टेट पार्टी, समझे ना, अंडरस्टूड। तो ध्यान रहेगा आपको 1990 में क्या हुआ कि कोई भी पार्टी मतलब कोई भी पार्टी कांग्रेस है कोई अनदर पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाया, मेजोरिटी को क्रॉस नहीं कर पाया, हाफ ऑफ सीट लोकसभा को क्रॉस नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, उसमें सरकार बनाने के लिए सेंटर में क्या चाहिए, उस मेजोरिटी 50% सीट को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, समझे ना। 545 है तो उसको क्रॉस करके हाफ ऑफ क्रॉस करके उसको तब जाकर गवर्नमेंट मतलब रूल करेगा, ठीक है ना, उनका पार्टी। तो ऐसा ही हुआ, समझे। उसके बाद क्या हुआ, द लेट न्यू कल्चर ऑफ द, तो उस समय से स्टार्ट एक नया कल्चर हुआ 1990 से, पावर शेयरिंग द रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट द। तब क्या हुआ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी तो कुछ चाहिए, तो वो कहेगा कि मेरे स्टेट गवर्नमेंट को आप कोई फंड मत रोकिए और कोई मेरे साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए, समझे ना। और इसका परिणाम अच्छा भी मिला कि फेडरलिज्म वर्ड को और स्ट्रॉन्ग मतलब ग्राउंड पे, ओके, ये समझे, ये इस तरह से। अच्छा, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि पावर सेंटर और स्टेट से गवर्नमेंट, पावर जो सेंटर के पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास है उससे थोड़ा मतलब लेकर किसको दे दिया गया, ग्राउंड पे पंचायत को और म्युनिसिपालिटीज को, थर्ड टायर जो है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइज, अंडरस्टूड। तो डिसेंट्रलाइज क्या है, जो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है सेंटर के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास, उससे थोड़ा पावर दोनों से लेकर थर्ड टायर जो क्या है हमारा, थर्ड टायर पंचायत और म्युनिसिपालिटी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर दे दिया गया, ठीक है ना, ओन पावर, उसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, समझे ना। अच्छा, वी नोट अब द फेडरल गवर्नमेंट हैव द टू, तो ये इसका भी फेडरलिज्म वर्ड में सपोर्ट है, थर्ड नंबर पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। द टू और मोर टायर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बहुत सारे हम कंट्री में देखे हैं कि फेडरलिज्म का टू टायर होते हैं, एक सेंटर एक स्टेट्स, ठीक ना, बट यहाँ पे थर्ड टायर भी है जो हमारा म्युनिसिपालिटी और पंचायत, द टू टायर गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट vast country like India cannot be run only through this two tier, okay, stand in India as a large independent country of Europe in term of population। हम जानते हैं पॉपुलेशन में हमारा कुछ कुछ स्टेट ऐसा है कि बहुत सारे कंट्री से स्टेट को, कंट्री को पीछा छोड़ देता है बहुत सारे स्टेट्स, ठीक ना, पॉपुलेशन में। उत्तर प्रदेश बिगर देन द रसिया, पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का रसिया से भी ज्यादा है, ठीक है ना, रसिया कंट्री है, उत्तर प्रदेश अपना स्टेट है, समझे। महाराष्ट्र अबाउट बिग जर्मनी, महाराष्ट्र जो स्टेट है ये पॉपुलेशन जर्मनी से ज्यादा है। मेनी ऑफ दिस स्टेट्स है इंटरनली वेरी डाइवर्स, दिस इज द नीड फॉर द पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट्स, ओके। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट दिस रैशनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब समझ गए, थर्ड टायर को पावर देना कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी जाकर पंचायत के पास पावर रहेगा, म्युनिसिपालिटी के पास पावर रहेगा, तभी भी तो ग्राउंड पे वर्क होगा ना, ठीक है ना, ग्राउंड पे वही देखेंगे ना कि छोटे जगह पर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। Thus the resultant a third tier of government called local government. When power takes away from the central state government and given to local government, it is called decentralization. Very important word, okay. The basic idea behind the decentralization at the are a large number of problem issue, okay, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, इसके कुछ पावर पॉइंट भी है, वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइज इन इफेक्टिव टर्म, डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब ग्राउंड पे वर्क करने के लिए इसमें कुछ क्या किया करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ठीक है ना, जैसे
ग्राउंड पे वर्क, द नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल ओनली मैंडेटरी फॉर होल्ड रेगुलर इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया कि हर मतलब एक मतलब टर्म पीरियड मीन्स फिक्स्ड कर दिया गया कि इस समय क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो क्या कराएगा, इलेक्शन कराएगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का, ठीक ना। तो ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक ना, मैंडेटरी कर दिया गया। और क्या किया गया, स्टेट आर रिजर्व द इलेक्टेड बॉडी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल। तो कुछ से सीटों पे क्या किया गया, फिक्स्ड कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि ये SC ST के लिए ही और बैकवर्ड के लिए ही रिजर्व है, ठीक ना। यहाँ पे यही पंचायत में बनेंगे, ठीक ना, म्युनिसिपैलिटी एट लीस्ट 1/3 ऑल। तो 1/3 सीट किसको रिजर्व किया गया, वोमेन के लिए किया गया, लेडीज के लिए, है ना। अच्छा, ये सब चीजें संकेत है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ये सब चीजें। बीन क्रिएटेड ईच स्टेट द कंडक्ट पंचायत है, तो हर स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आपको हर फिक्स्ड टर्म में क्या कराना है, आपको इलेक्शन कराना है, यस, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत का। द स्टेट गवर्नमेंट आर द रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया कि आपको पावर ही शेयर नहीं करना है लोकल गवर्नमेंट के साथ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के साथ स्टेट गवर्नमेंट को, आपको रेवेन्यू भी जो आ रहा है उसको भी शेयर करना है, जो अमाउंट आ रहा है, इनकम आ रहा है, ओके, टैक्स आ रहा है, तो उसको भी शेयर करना है। रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ द पंचायती, ओके। रूरल में जो है, गांव में होता है, उसमें कौन रूल करता है, पंचायती राज, ओके। और जो टाउन में होता है, सिटी में होता है, उसमें क्या रूल करता है, समझे, म्युनिसिपैलिटी। गांव में जो रूल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, ठीक है ना, अंडरस्टूड। हाँ, तो यही सब चीजें लिखा है इसमें भी, अंडरस्टूड। और जो बड़े बड़े सिटी में रूल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। और छोटे मोटे टाउन, ये डिस्ट्रिक्ट में जो रूल करते हैं, सिटी में छोटे मोटे, तो इसमें क्या बोलते हैं, उनको म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, ठीक है ना, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ओके। गांव में जो रूल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा ना, सरपंच बोलते हैं, ठीक ना। और जिला में जो रूल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीजें, यही सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड एवरीवन।